हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अगर फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव आरजेडी की लालटेन बुझाएंगे। छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष संजय कुमार तारापुर से निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बगावत और तेज हो गई है और उन्होंने उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। तारापुर सीट से वह छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल के अध्यक्ष संजय कुमार को निर्दलीय चुनाव लड़वाने की तैयारी भी कर रहे। अगली खबर, जेडीयू ने यूपी में अपने विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए 15 विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है और यहां के सामाजिक समीकरण उसके अनुकूल है, लेकिन गठबंधन पर संदेह बरकरार है। यूपी में गठबंधन को लेकर जेडीयू नेताओं की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब भी कुछ पक्का नहीं हुआ है। बीजेपी यहां 5 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में कुर्मी वोटर की आबादी करीब 12% है, जो वोटों के लिहाज से असर दिखा सकती है। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर जिले में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक दोनों प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3760 है, जिनकी किस्मत का फैसला कल तय होगा। दूसरे चरण में सरैया और मड़वन प्रखंड में हुए चुनाव में भारी व्यवस्था देखी गई थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सीएम नीतीश और चाचा पारस पर बरसे चिराग। कहा, देश और बिहार की जनता मेरे पिता की संपत्ति और मैं हूं इसका उत्तराधिकारी। चिराग पासवान ने दावा किया कि कुशेश्वर स्थान से हमारे उम्मीदवार अंजू देवी और तारापुर से चंदन सिंह जेडीयू उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देंगे और उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे। 8 अक्टूबर को लोजपा के संस्थापक दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि और चिराग अपने पिता की पुण्यतिथि दिल्ली में मना रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना में बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे। अगली बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें रोहतास के गौरव सिंह ने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर बांका की चंदा भारती है, जबकि तीसरे नंबर पर नालंदा के वरुण कुमार ने जगह बनाई है। बीपीएससी टॉपर गौरव सिंह की मां शशि कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पंचायत शिक्षिका है और पिता स्वर्गीय मनोज कुमार सिंह एयरफोर्स में जॉब किया करते थे। बच्चों की कम उम्र में ही मनोज कुमार सिंह का देहांत हो गया था। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव आरजेडी के स्टार प्रचारक में शामिल नहीं। उपचुनाव के लिए पार्टी की सूची में भी नहीं मिली जगह। मीसा और शिवानंद भी गायब। लालू तेजस्वी समेत 20 नेताओं का नाम शामिल किया गया है। आरजेडी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इसमें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम नहीं है। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को भी जगह नहीं दी गई है। सूची में लालू प्रसाद यादव समेत तेजस्वी भी शामिल है। 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर राजद ने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और इसके लिए वह फिलहाल कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक राम का दावा है कि तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के लिए वहां से चुनाव प्रचार करेंगे। कुशेश्वर स्थान सीट पर अशोक राम के पुत्र अतिरेक कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनकी भिड़ंत आरजेडी के गणेश भारती से है। वहाँ जेडीयू के अमन हजारी भी मैदान में है। इधर कांग्रेस नेता से तेज प्रताप की मुलाकात के मायने यह भी निकाले जा रहे कि तेज कांग्रेस में जाने की कवायद तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपनी पार्टी आरजेडी में अलग थलग पड़ चुके हैं। अगली खबर, बक्सर से महिला के बॉयफ्रेंड ने उसकी बेटी से रेप किया, पर न पीड़िता की मां ने इसका विरोध किया और न ही भाई ने साथ दिया। घटना बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने कई बार शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन पैसे लेने की बात कह खुद मां ने उसे चुप करा दिया। शिकायत के डर से पहले मां उसे सूरत ले गई और बाद में खुद आरोपित से धमकी भी दिलवा दी। अंत में चाची के सहयोग से पीड़ित महिला थाने पहुंची है, तब जाकर मामले का पर्दाफाश हुआ। अगली बड़ी खबर, बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े होमगार्ड जवान को गोली मार दी। अपराधियों ने उससे 2 गोली मारी। जवान की हालत गंभीर है। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा NH-28 के समीप की बताई जा रही। दोपहर तेघड़ा थाने में तैनात होमगार्ड जवान अशोक यादव स्टेट बैंक से पैसे की निकासी करने पैदल ही जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने जवान को रोका और गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर, जमुई में जंगल से 2 गैलन विस्फोटक बरामद। जमुई में एसएसबी और जिला पुलिस के जवानों ने 30 किलो विस्फोटक बरामद किया है। बिहार का नक्सल प्रभावित इलाके में ये बड़ी कार्रवाई है। बताया गया कि कुंड घाट जंगल से पुलिस को 2 गैलन विस्फोटक मिला है। सिकंदरा इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों और जिला पुलिस के जवानों ने सर्च अभियान चलाया था और इसी में उन्हें यह सफलता मिली। सर्च अभियान के दौरान विस्फोटक से भरे दोनों गैलन जंगल में जमीन के अंदर छिपे मिले थे।
अगली बड़ी खबर, आईटीआई की परीक्षा कैंसिल होने पर मुजफ्फरपुर में परीक्षार्थी उग्र हो गए और उन्होंने मुजफ्फरपुर पटना हाईवे जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक हाईवे जाम रहा और हजारों की तादाद में परीक्षार्थी सड़क पर उतर गए। इसके बाद जमकर हंगामा व प्रदर्शन करने लगे। हंगामा की सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने हंगामा कर रहे छात्रों को किसी तरह समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र उग्र हो गए। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में जमीन के अंदर से निकली शराब की पेटी। हथौड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, गड्ढे से 100 कार्टन शराब बरामद की। मुजफ्फरपुर में धंधेबाज शराब छुपाने के लिए नित्य नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी दूध के केन से तो कभी में बने तहखाने से शराब बरामद होते हैं। जहां उत्पाद विभाग की टीम ने देर रात कार्रवाई की, करीब 5 फीट जमीन खोदकर गड्ढा किया था। फिर इसमें प्लास्टिक डालकर इस पर शराब की पेटी को रखकर ऊपर से मिट्टी भर दिया गया था। अगली खबर, क्रूज ड्रग पार्टी केस में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई जारी। एसपी एनसीबी ने आर्यन सहित 8 आरोपियों की कस्टडी बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक करने की मांग की। आरोपियों में से सबसे पहले अचित कुमार के केस की सुनवाई हुई और उन्हें 9 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। अचित की गई थी। सतीश मानसिद्धे ने कोर्ट से कहा कि 2 रातों से आर्यन से पूछताछ नहीं हुई, एनसीबी आर्यन की कस्टडी क्यों मांग रही है। तो दोस्तों, बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज में अभी के लिए इतना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।